जय भारत। मैं अमरीश कुमार आरएएस एकेडमी से। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही तेजी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे जो है हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रोज नए नए वीडियोज ला रहा हूँ और बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा चीजों का जानकारी दे रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक 51 तक उल्लेख किया गया है। 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति तत्व को जो है हम लोग ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग समझेंगे कि इसकी क्यों जरूरी है, क्यों जरूरत है, इसका क्या महत्व है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग देखेंगे कि राज्य को ये दिशा निर्देश देता है। राज्य मतलब केंद्र और राज्य दोनों को इन आर्टिकल 36 से 51 तक में दिशा निर्देश दिया गया है कि आप इसको लागू कीजिए जिससे कि सही अर्थों में राज्य में लोकतंत्र की स्थापना हो और सभी नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधा, लाभ और समान अवसर उपलब्ध हो सके, जिससे कि लोकतंत्र का उनका जो है महत्व, लोकतंत्र को जो एंजॉय कर सके, मजा ले सके। इसलिए आप राज्य को यह दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी हाशिए पे लोग हैं, जो ग्रासरूट लेवल पे जो गरीब हैं, जो वंचित है, उनको कैसे जो है समाज में अच्छा स्थान दिलाया जाए और एक जीवन जो है स्तर उसका सुधार किया जाए। तीसरा हम बहुत चीज महत्वपूर्ण देखते हैं कि सकारात्मक है। राज्य को ये जबरदस्ती नहीं किया गया है कि आप जो इसको लागू ही करें, अपने सुविधा अनुसार लागू करें, अपने परिस्थितियों के अनुसार लागू करें, ना कि आप जो है इसको की मूल अधिकार की तरह इसका जो है कि जबरदस्ती लागू करना है। ये एक सकारात्मक है। राज्य जब चाहे इसको लागू कर सकता है, अपने अनुसार लागू कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं कि राज्य को जो है अगर इन अनुच्छेद को लागू नहीं कर पा रहा है या कम कर पा रहा है तो उसके लिए हम लोग न्यायालय नहीं जाएंगे कि जाके केस कर दिए कि भाई ये राज्य जो है ये कानून का पालन नहीं कर रहा है, ये संविधान के अनुच्छेद का पालन नहीं कर रहा है। तो इसका जो है हम लोग देखेंगे कि इसके लिए न्यायालय नहीं जाएंगे। तो राज्य जो है स्वेच्छा से इन आर्टिकल को अपने यहाँ लागू करेगा विभिन्न अधिनियमों, कानूनों और नियमों में और जो है कि योजनाओं में। अब हम लोग देख रहे हैं कि इससे जो है लोकतंत्र को विकास करने में जो है राज्य का नीति निर्देशक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य में जो है सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध हो, सभी लोगों को सभी तरह की सहायता उपलब्ध हो, इसलिए जो है लोकतंत्र का विकास करने में राज्य के नीति तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये पोषण पूरा करता है राज्य के सभी लोगों का, जो कि आप जो है कि गरीब है, वंचित है, उनका पोषण करता है, जो खाने पीने का पोषण करता है और सशक्तिकरण भी करता है। जो लोग वंचित है, लोग महिला हुआ या बच्चे हुआ, उनका सशक्तिकरण भी करता है। फिर देख रहे हैं हम लोग कि सभी लोगों के उत्थान का कर्तव्य है कि राज्य करे, कि सभी लोगों का उत्थान हो, सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, ये राज्य का कर्तव्य है। कर्तव्य को जबरदस्ती नहीं लागू कर सकते हैं, वो खुद ही अपना जो अपने कर्तव्य को मानकर लागू करेगा। और हम लोग देखते हैं कि इसके राज्य जो है इसके राज्य के जो नीति तत्व हैं इसके आधार बनाकर जो है न्यायालय जो है राज्यों को निर्देश देता है कि आप ये चीज कानून करें। पर्यावरण से रिलेटेड जो कानून है, पंचायती राज से रिलेटेड कानून है, या आपको जो महिला या बच्चों से रिलेटेड कानून है, ये सब के लिए कृषि से पशुपालन से रिलेटेड कानून अनुच्छेद है, उसको न्यायालय जो है निर्देश देता है राज्यों को कि इसको आप लागू करें सही तरीकों से। उसके बाद देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण इसके आर्टिकल जो है इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, कृषि की बात की गई है, जीव जंतु के संरक्षण की बात की गई है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो राज्य जो है धीरे धीरे देख रहे हैं कि इन कानून के इन संविधान के अंतर्गत जो है कानून बनाकर अपने यहाँ पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है, जीव जंतु का संरक्षण कर रहा है। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें जो है समाज का जो वंचित वर्ग है, लिंग आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन है या असमानता है या विकलांग है या और भी लोग हैं जिनको की समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनको बहुत सारी सहायता देता है राज्य, बहुत सारी योजनाएं चलाता है, बहुत सारे जो है कि बजट में अपने प्रावधान करता है। तो ये सब भी इन अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है। फिर हम लोग देखा अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में भी ये जो है राज्य के राज्य को निर्देश देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाइए, अंतर्राष्ट्रीय हार्मोनी बनाइए। और यहाँ पे जो है आपको स्मारक है, यहाँ पे जो संग्रहालय है उनका भी संरक्षण करने को राज्य को बोलता है कि अपनी संस्कृति का संरक्षण कीजिए। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण की राज्य के नीति तत्व जो है कि आपको शक्तियों का पृथक्करण का भी बात बोलता है कि बाइफर्केशन ऑफ पावर्स, न्यायपालिका का, विधायिका का, कार्यपालिका का क्या पावर होना चाहिए उसको भी अलग अलग करने का प्रावधान करता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि राज्य के नीति तत्व जो है कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए बात करता है कि जो लोग गरीब हैं जिनको की कानूनी सहायता चाहिए उसको वकील उपलब्ध कराया जाए, उनको कानूनी जागरूकता लाई जाए, तो कानूनी सहायता भी इसके उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों, महिलाओं और
श्रमिकों के हित के लिए बहुत सारी बात की गई है, जैसे प्रसूति हित लाभ हुआ, या आपको जो है कि मैनेजमेंट में मजदूरों का भागीदारी हुआ। इस तरह से बहुत सारे जो है बच्चों की 15 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उनके बच्चों को शिक्षा का जो है कि दिया गया है, अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। तो ये आप देख सकते हो कि महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों के हितों की बात की गई है। फिर इसमें देखते हैं कि मानवता, सहिष्णुता, जागरूकता, जवाबदेही निर्धारित की गई है। इसके आधार पर हम देख रहे हैं कि जो आर्टिकल 40 है पंचायती राज है, उसी के आधार पर 1992 में जो है पंचायती राज अधिनियम आया, जो कि 73वां संविधान संशोधन था, जिसमें 5 वर्ष में जो है कि आपको चुनाव होगा, तभी जाके लोकतंत्र सही अर्थों में स्थापित होगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं शिक्षा हुआ या पंचायती राज हुआ या सामान्य नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड जो है अभी तक भारत में लागू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ना एक दिन ये भी लागू होगा। तो जो भी अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक में बताए गए हैं, वो धीरे धीरे जो है राज्य कहीं ना कहीं अपने स्तर से या केंद्र सरकार जो अपने स्तर से जो है धीरे धीरे एक अधिनियम के रूप में आपको लागू कर रही है। आपको खाद्य सुरक्षा बिल हो या इंफॉर्मेशन बिल हो, या जो है कि बहुत सारे जो है आपको या आपको जो मनरेगा हो, ये सब जो है एक तरह से जो है कानूनी अधिकार दिया गया राज्य के नीति तत्व को, विभिन्न अनुच्छेदों को मानते हुए, उसको समझते हुए राज्य ने धीरे धीरे इसके लिए अधिनियम बनाया और लोगों को सही अर्थों में जो है लोकतंत्र का जो है एहसास, लोकतंत्र का लाभ और महत्व को बताया गया है। इसमें मैंने इस वीडियो में मैं डिस्कशन किया हूं कि राज्य का नीति तत्व कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मूल अधिकार महत्वपूर्ण है, उतना ही राज्य का नीति तत्व महत्वपूर्ण है। 36 से 51 तक जो है राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग, चुनौती और जो है जवाबदेही निर्धारित करता है कि वो कैसे इन अनुच्छेदों को जो है अपने अधिनियमों में, अपनी योजनाओं